हेलो अनुष्का। अब बेटा देखो, इस पे एक बार ध्यान दो। आपको ना सबसे पहले की ट्रेंड्स पता होना चाहिए। जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं। देखना, मैंने जो सेकंड पेज आपको भेजा, तो ये होता है। आपको जनरली अगर ये पता है तो ठीक है, वरना इसके बारे में देखना एक बार। जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। और जो लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले, वो बेसिक में आते हैं। और जो इंटरमीडिएट के आसपास होते हैं वो जनरली एम्फोट्रिक बिहेवियर शो करते हैं, ऐसा हमेशा देखा गया। ठीक है, तो ये जनरल ट्रेंड को अगर देखते हुए अगर आप आओगे, ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या देख रहे हैं, Mn2O7 प्लस H2O। Mn2O7 में आप एक बार चेक करो, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एसिड्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसीलिए HMnO4 बनेगा। और देखो, जो एसिड बन रहा है वहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। तो +7 से +7 में ही आता है, ठीक है। दूसरा आप देखो, CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड। यहाँ पे भी क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। और क्रोमियम कितना हो सकता है, +6 ही हो सकता है क्या। तो ये भी जो एसिड बना रहा है उसमें भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +6, H2CrO4। ठीक है, तो आपको ऐसे जनरलाइजेशन करना है कि +7 से +7 में ही आ रहा, +6 से +6 में ही आ रहा, ठीक है। तो उसका दूसरा फॉर्म है, जब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CrO4 जब कंबाइन करते हैं तो H2CrO7 बनाता है, उसमें से एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। उसको पायरो कहते हैं। तो वैसा केस है कि हायर वाला एसिडिक बनाएगा। अब आप देखो नीचे आओ, +6 से नीचे का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्रोमियम का, +3। तो वो देखो स्ट्रक्चर है Cr2O3, तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के आसपास आए क्या। अब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में आए हैं तो ये देखो अब एम्फोट्रिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो एग्जाम्पल देखो, मैंने लिख रखा है आपके लिए, Cr2O3 HCl में जा रहा है तो CrCl3 बन रहा। अब Cr2O3 में क्रोमियम +3 में है, तो सॉल्ट बन रहा, वहां पर भी +3 में ही होगा, ठीक है। वैसे ही बेस के साथ भी जब रिएक्ट करेगा तो सेम ही केस बनता है। अब उससे भी नीचे आते हैं, +3 से नीचे और क्या हो सकता है, क्रोमियम 2 ऑक्साइड CrO। तो क्रोमियम 2 ऑक्साइड जैसे जैसे नीचे आए तो अब क्या ये बनेगा, बेसिक। हायर वाला एसिडिक था, इंटरमीडिएट वाला एम्फोट्रिक था नीचे, और लेसर ऑक्साइड वाला क्या होगा, बेसिक की तरह काम करेगा। तो बेसिक ऑक्साइड क्या करता है, वो जनरली एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो मैंगनीज वाला क्लियर है, क्रोमियम वाला क्लियर है। अब आता है वेनेडियम ऑक्साइड। अब वेनेडियम ऑक्साइड में आप देखो, V2O3, वेनेडियम 3 ऑक्साइड, ये लेसर वाला है, लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बेसिक ऑक्साइड की तरह एक्ट करता है। अब लेस +3 से अब कहाँ जा सकते हो, +4। अब +4 थोड़ा ज्यादा हुआ तो अब बेसिक ऑक्साइड नहीं है, उससे थोड़ा सा कम, लेस बेसिक ऑक्साइड है। मतलब एम्फोट्रिक तक भी नहीं गया, बट देखा गया कि ये लेस बेसिक ऑक्साइड है। तो जो बेसिक ऑक्साइड है जनरली वो अगर +3 में है तो +3 वाला सॉल्ट बनाएगा, इसीलिए लिखा हुआ फॉर्म्स वेनेडियम +3 सॉल्ट। वेनेडियम 4 ऑक्साइड है, वो लेस बेसिक है, तो वो VO2+ सॉल्ट्स, जिसे आप कहते हो वेनाडाइल आयन, इस टाइप के सॉल्ट्स को फॉर्म करेगा, ठीक है। एक और आते हैं हायर। तो अब वेनेडियम 5 ऑक्साइड जो है, यहाँ पर जो हायर वाला है ये एक एम्फोट्रिक की तरह बिहेव करेगा, तो वैसे याद रखना। लोअर वाला जो था वो बेसिक, उससे अपर वाला लेस बेसिक, उससे भी अपर वाला एम्फोट्रिक की तरह काम करेगा। अब एम्फोट्रिक की तरह काम करेगा तो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, VO2+ प्लस H2O। और अगर यही बेस के साथ रिएक्ट करेगा OH- के साथ तो क्या बनाएगा, VO4 3-। तो ये अलग अलग केसेस है। आपको देखो, अब DNF ब्लॉक है तो इस टॉपिक को आपको पता है, रटना ही पड़ता है। बट आप कुछ जनरलाइजेशन करके रट मतलब याद रख सकते हो, जैसे कि हायर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट एसिड्स में फॉर्म हो रहा, लोअर वाला बेसिक के तरह, और मिड वाला क्या कर रहा है, एम्फोट्रिक की तरह। जिसमें आप ये याद रख सकते हो कि अगर +7 से मैंगनीज था तो +7 में ही आ रहा, क्रोमियम अगर +7 पहले था CrO3 में तो एसिड में भी +6 आ रहा, ठीक है। सॉल्ट में अगर Cr2O3 +3 में था, Cr2O3, तो जब वो सॉल्ट बन रहा है तब भी +3 में आ रहा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट उस बेसिस पे चेंज होता। तो आप ऐसे भी जनरलाइजेशन करके याद रख सकते हो, ठीक है क्या।